गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वायु प्रदूषण के प्रभाव। कल हमने पढ़ा था वायु प्रदूषण के कारण कि वायु प्रदूषण किन किन कारणों से आता है। हमने आपको बताया था कि वायु प्रदूषण आने के कारण जो है वो स्वचालित वाहन हैं, जिससे गाड़ियाँ चलती हैं और विमान चलते हैं, ट्रक चलते हैं, बस चलती हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, यानी कि जितने भी डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल से चलने वाली चीज़ें होती हैं वो फिर वायु में पहुंचते हैं। उनकी जो गैस है, जो उनके वाहनों से निकलने वाला धुआं है, वो वायु में जाता है और वायु को प्रदूषित करता है और फिर हमारे शरीर को और हमारे जनधन को या क्षति पहुंचती है, यानी कि हानि पहुंचती है। ऐसे ही जो कल कारखाने हैं वो चलते हैं, उनसे भी प्रदूषित वायु निकलती है, वो फिर प्रदूषित गैस निकलती है, धुआं निकलता है, तो वो वायु में पहुंचता है और वो हमें नुकसान पहुंचाता है। धुआं है, कृषि कार्य से जो होने वाले कीटनाशक, जो दवाइयाँ हम कृषि में डालते हैं, खेती में डालते हैं, फसलों में डालते हैं, तो उससे भी हमें हानि पहुंचती है। तो बहुत सारे कारण थे जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। अब है वायु प्रदूषण के प्रभाव कि वायु प्रदूषण का प्रभाव कैसे पड़ता है, कैसे इफेक्ट करती है हमें एयर पोल्यूशन। जब CO2 की अत्यधिक मात्रा वायुमंडल में एकत्रित हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो वायुमंडल में जाकर बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तब यह प्रदूषक का रूप ले लेती है, यानी कि बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। आमतौर पर सामान्य मात्रा में CO2 की, यानी कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है। मतलब जो CO2 है वो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है, परंतु अधिक सांद्रता की अवस्था में ये क्या हो जाती है कि वहां पर एक मोटी परत बना लेती है और वहीं पर रोक के रखती है उसको, जो पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकती है। इसी कारण से पृथ्वी के इस क्षेत्र का तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है, यानी कि वहां पर बहुत गर्मी होने लगती है, तापमान बढ़ने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस भी बोलते हैं और ग्रीन हाउस कहते हैं उसको। फिर उद्योगों, कृषि आदि से मुक्त SO2, NO2, CFC भी ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में योगदान करते हैं। तापमान में यानी कि वृद्धि होने से हिम तथा ध्रुवीय टोपियों की बर्फ पिघलने लगेगी, जिसके फलस्वरूप समुद्र तटीय क्षेत्रों को बाढ़ का खतरा रहता है। तो ये प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि जो वायु प्रदूषण के वायु में जाकर जो चीजें हमारे वायु को प्रदूषित करती हैं, फिर उसके जो प्रभाव पड़ते हैं वो इस तरीके से पड़ते हैं। प्राकृतिक वर्षा चक्र में परिवर्तन हो जाता है, द्वीपों के पानी में डूबने की संभावना हो सकती है। इन सभी परिवर्तनों से कृषि की फसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब इन चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, प्राकृतिक वर्षा नहीं होगी और खेतों में पानी नहीं आएगा, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारी फसलों पे पड़ता है। तो CO2 की मात्रा बढ़ने का प्रमुख कारण वनों को विनाश तथा जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग होता है।